की हैं। तो इस राजनीतिक दलों की तानाशाही है और इसके खिलाफ मैं खुद मैदान में आया कि इन राजनीतिक दलों को ये आईना दिखाया जाए। जनता में भी बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर, राजनीतिक दलों में भी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बरसों से दरी उठा रहे हैं उनमें भी आक्रोश। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज़ 24 में। मैं आपके साथ हूं रामस्वरूप सेन। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। जगह जगह प्रचार प्रसार के जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे हैं। हम हैं इस वक्त मौजूद सागर जिले की सागर विधानसभा सीट पर, जहां पर मुकाबला कई उसमें पार्टियों के बीच चल रहा है। लेकिन हम आज जिस शख्स से आपको रूबरू कराने वाले हैं वो पेशे से पत्रकार हैं। पत्रकार का भी काम एक समाज सेवक का होता है, लेकिन ऐसे क्या कारण बन गए, कैसे क्या मुद्दे जो समाज के बीच के हैं, जो आज तक दबे हैं, उनको आवाज़ नहीं मिली है। तो उस आवाज़ को, उन मुद्दों को लेकर वो पत्रकार साथी आज प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और चुनाव मैदान में है। आज हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि वो प्रमुख मुद्दे क्या हैं और उनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कारण रहे कि आपने पत्रकारिता के बाद सीधे सीधे इस जो चुनाव है उसमें छलांग लगा दी? देखो, हम लोग पत्रकारिता में रहते हुए मुद्दे उठाते हैं। कहीं अत्याचार, उल्लंघन, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो हम लोगों का काम है वो मुद्दे उठाना। सागर में चुनाव लड़ने का मामला ये था कि सागर में राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दलों को भी अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था रखनी चाहिए कि सबको जो है, सब वर्गों को मौका मिलता रहे। हालांकि इस वक्त जो राजनीतिक दलों की भूमिका है वो एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह हो गई है और लोग जो है, निरीह जनता जो है वो बटी हुई है दलों में, उसका ये बेजा लाभ उठा रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं ये चीज़ को कि आपको लगा वोट देने के लिए वर्ग अपने अपने उन्होंने तैयार कर लिए है, तो आपको थोक बंद वोट जनता डालने चली जाती है। तो आप टिकट का पावर अपने हाथ में, उनके हाथ में, किसी को भी देते हो। तो आप सागर का मामला देखें तो पिछले 40 साल से एक ही व्यापारी समुदाय को राजनीतिक दल टिकट देते आ रहे हैं। इस बार तो और गजब हो गया, एक ही घर में, एक ही परिवार में भाजपा और कांग्रेस ने टिकट दे दिए। तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उनके भी कार्यकर्ता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सागर की एक से एक प्रोफाइल वाले बड़े बड़े नेता हैं। आप उनको टिकट देते ही नहीं है, सिवाय एक ही समुदाय को आप टिकट देते चले जा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि एक ही कम्युनिटी का प्रतिनिधि होने की वजह से उस कम्युनिटी की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही। स्वतंत्र देश है, सबको प्रगति करने का अधिकार है, लेकिन कमोबेश लगातार उनको सफलता मिलने के कारण राजनीतिक दलों को वोट देते हैं लोग। तो दूसरा वर्ग की उपेक्षा होती चली जा रही है, सदन में उनकी आवाज़ उठाई नहीं जा रही है और तमाम प्रकार की बुराइयां जो हैं आ चुकी हैं। तो इस राजनीतिक दलों की तानाशाही है और इसके खिलाफ मैं खुद मैदान में आया कि इन राजनीतिक दलों को ये आईना दिखाया जाए। जनता में भी बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर, राजनीतिक दलों में भी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बरसों से दरी उठा रहे हैं उनमें भी आक्रोश है। सबने मंत्रणा की, सबने बैठकें की, हमें उनने आदेश दिया कि आप हमारा चेहरा बनिए, जनता का प्रत्याशी बनिए और इस बार जो है हम दोनों दलों को आईना दिखा देंगे कि आपके थोपे हुए प्रत्याशी नहीं चलेंगे, आपको सब वर्गों को टिकट देना होगा। तो इस सागर का इस बार जो परिणाम आने वाला है वो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि राजनीतिक दल आप जो है तानाशाह ना बने। आपको भी लोकतंत्र पालन अपनी पार्टी में करवाना होगा, आपको सब समुदाय को टिकट देना होगा, जिससे अवसर मिले लोगों को सदनों में पहुंचने का। इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। तो क्या उमेश यादव त्राहिमाम के नाम से जो मशहूर है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र जैन, कांग्रेस पार्टी से निधि जैन और आम आदमी पार्टी से मुकेश जैन ढाना, ये जो जैन वाला सिस्टम है उसको समाप्त कर देंगे? ये जनता समाप्त करने वाली है। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं नेता तो हूँ नहीं। मुझे चुनाव लड़ने के लिए जनता ने कहा है और राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, इन्हीं की जिन्हीं पार्टियों में जो उनको टिकट वो जान रहे हैं कि उनको कभी टिकट नहीं मिलेगा जब तक पूंजीवादियों को हम खत्म यहाँ राजनीति से नहीं कर लेंगे। ना सागर का भाग्य बदलेगा, ना ही उनका भाग्य बदलेगा। उनको भी राजयोग नहीं होगा जब तक पूंजीपतियों को आप यहाँ पर डिफीट नहीं देंगे, जब तक उनको हराएंगे नहीं, जब तक ये राजनीतिक दलों को संदेश नहीं जाएगा कि नहीं, जिनको आप टिकट देते हैं वो हारते भी, अभी तक जीतते आ रहे हैं, तो राजनीतिक दल भी तानाशाह हो गए और देते रहे।
तो इस बार जो है वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इन राजनीतिक दलों को आईना दिखाने जा रही है, और उन्हीं के आदेश पर मैं आया हूं और उनको घर बैठा। इस बार सागर आज़ाद हो जाएगा। मैंने इस लड़ाई को आज़ादी का नाम दिया है कि ये सागर को आज़ाद कराने की लड़ाई है। बहुत अनबैलेंस हो गया है समाज। दूसरे परंपरागत उद्योग हुआ करते थे वो सब टूटते जा रहे हैं। एक व्यापारी माफिया जो है इस तरीके से काम कर रहा है इस शहर में कि जो परंपरागत जिनके उद्योग धंधे होते थे, जिनके काम होते थे, सोने का सुनार का काम होता था, लोहार का काम होता था, बढ़ई का काम होता था, मंडियों में आड़त का काम होता था, ये तय थे, कम्युनिटी वाइज लोग करते थे। लेकिन एक माफिया व्यापारी एक जो है सागर में पूरा कब्जा कर लिया है। और मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि भी जो है व्यापारी होने की वजह से उनको संरक्षण मिलता है, क्योंकि इस बात का प्रमाण है हमारे पास कि इन विगत 10-15 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उस कतिपय जो जिसके बारे में मैं आरोप लगा रहा हूँ, वो जो एक माफिया के रूप में एक वर्ग काम कर रहा है, जो धंधों में खत्म कर रहा है और दूसरों को पनपने नहीं दे रहा है। मेरे पास 10 सालों का रिकॉर्ड है कि उनके यहाँ कभी सरकारी मशीनरी ने किसी ने भी छापेमारी नहीं की, कभी कोई जुर्माना नहीं हुआ, न नापतोल विभाग वाला गया, न कभी फट वाला गया, न कभी मूल्य नियंत्रक गया। लेकिन वही उसी प्रकृति का व्यापार करने वाले जो परंपरागत व्यापार करने वाले लोग हैं, यदि वो नया व्यापार उनके संतानें खोलना चाहती हैं, उनके नए युवा खोलना चाहते हैं, तो उनके यहाँ पूरी सरकारी मशीनरी खड़ी हो जाती है। तो सरकारी विभाग कैसे काम करते हैं हम और आप जानते हैं, नेता के इशारे पे करते हैं। तो नेता कौन है? व्यापारी वर्ग का है। किसके यहाँ छापे पड़े? जो दूसरा उस माफिया कम्युनिटी जो है, जो माफिया कुछ आ गए हैं, जो व्यापारों को मिटा के अपना व्यापार एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दूसरों को तोड़ रहे हैं। तो ये पाया गया कि वो लोग, उनको सर्वाइव करने के लिए इन पर कार्रवाई की गई कि ये कंपटीशन पैदा नहीं हो सके, तो वो आज हैंड टू माउथ हो गए, उनके रोजगार घूम रहे हैं या तो मजदूर बन गए। ये अनबैलेंस है समाज। इस वजह से ये इसको समानता लाने के लिए दूसरे वर्गों के लोग जो आएंगे वो अपने वर्ग की बात रखेंगे। उनको जब संरक्षण मिलेगा कि आप भी इस शहर में व्यापार निश्चिंत होकर कर सकते हो, आपको पूंजीवाद नहीं तोड़ सकता, आपको कंपटीशन में भी जो है आपको राहत दिलाएंगे। यदि कोई अनैतिक तरीके से कंपटीशन करता है तो उसके लिए भी सरकारी एजेंसी की सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। बोलेगा जब मिलेगा जब आपका जनप्रतिनिधि होगा। यदि व्यापारी वर्ग का जनप्रतिनिधि होगा तो कमोबेश ये मानवीय स्वभाव है, वो अपने ही वर्ग का जो है पक्ष लेगा, तो दूसरे का हरासमेंट होना लाजमी है। तो ये बैलेंस बनेगा जब जी अलग हो जाएंगे। क्या लगता है इस बार लगातार सागर जिले की जितनी विधानसभा सीटें हैं, सागर को खुद को भी जोड़ लें तो कई सारे बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ सभाएं करने आ रहे हैं। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय खराब हो रही है? और अगर उसकी स्थिति खराब हो रही है तो फिर ऑप्शन के तौर पर उमेश यादव अगले विधायक हो सकते हैं? देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा है, वो असंभव कुछ भी नहीं है। और जनता ने बहुत बदलाव की है। यही वही सागर है। 2013 की बात है, 12 की बात है, महापौर किन्नर कमला बुआ को यहाँ पर जनता ने जिता दिया था। तो ये जनता जो है, जनता जब अपनी पे आती है तो अच्छी जो है वो किले ढह जाते हैं, बदलाव कर देती है। तो जनता इस बार बदलाव करने जा रही है। आपकी तानाशाही हर प्रकार से हो रही है। कई और मुद्दे हैं, कई और चीज़ें हैं, तो उसके लिए जनता पहले से अवेयर है कि हमें इस निर्णय क्या लेना है। लेकिन सागर का विशेष मामला जो है वो एक नई चीज़ इसमें एड ऑन है कि यहाँ पर जो है वो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इस बार जो है जनता वो वाला इतिहास दोहराने जा रही है, कमला बुआ वाला इतिहास दोहराने जा रही है। और राजनीतिक दलों की यहाँ बहुत दुर्गति होगी। अगली बार से वो राजनीतिक दल पटरी पे आ जाएंगे और अपने जो देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के चरणों में ये पार्टियां रहेंगी और उनसे पूछेंगे कि आप बताइए किसको टिकट दें, तब वो टिकट अब होंगे। अभी तो ऊपर से फेंक देते हैं कि हमारे तो ये देवतुल्य, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं देवतुल्य कह के। वो है एक्चुअल में उनकी नहर में गुलाम, कि मैंने इनको दे दिया है, अब इनको जिताइए। और वो जुट जाते हैं जिताने के लिए। मैं उनसे वो सारे लोग जो है वो मुझे जो है उनने आशा के रूप में मुझे देख रहे हैं और उन्हीं ने कहा है कि आप खड़े रहिए, इस बार हम अपने दल। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसके में निर्दलीय प्रत्याशी, मैं किसी पार्टी, छोटी पार्टी से भी हो सकता था, क्योंकि मैं नेता राजनीति में नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। निर्दलीय होने का मुझे आदेश मिला कि आपको निर्दलीय ही होना है। उसके पीछे एक लॉजिक था जो मैं बताना चाहता हूँ। वो मेरी आवाज़ जो है और उन तक पहुँचेगी जिन तक नहीं पहुँच पाई। निर्दलीय को असंतुष्ट भाजपा का कार्यकर्ता भी हमें वोट कर रहा है, उसको अपने दल के प्रति बहुत आस्था है, कांग्रेसी को भी आस्था है, और वो आस्था बना के रखें। लेकिन उनकी खुन्नस है शीर्ष नेतृत्व से, जिन्होंने टिकट नहीं दिए, जो टिकट पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, दे रहे हैं।
तो उस नाराज कार्यकर्ता को इस बात का संतोष है कि मैं कांग्रेस को नहीं दे रहा हूं, मैं अपने शहर के बेटे को, निर्दलीय को दे रहा हूं। यही भाव कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता में है कि मैं अपनी विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा हूं, मैं अपने शहर के बेटे को वोट दे रहा हूं, मैं अपने खुद को वोट दे रहा हूं। मेरा स्वाभिमान जीतेगा, मेरा शहर जीतेगा, मैं खुद जीतूंगा। और फिर कमोबेश जब सरकारें बनेंगी और जिसकी सरकार होती है, कहा जाता है कि उसके साथ जाने में शहर का विकास के द्वार खुलते हैं। जनता जो आदेश करेगी और तो आप उस तरफ आप चले जाएंगे, जिस तरफ सत्ता होगी, तो आपका दल कहाँ आ रहा। लेकिन आपके दल को आपने आईना दिखा दिया, तो आपका दल भी नहीं हारा, आप जीते, आपका शहर जीता, आपका स्वाभिमान जीता, और राय दलों को भी आपने सबक सिखा दिया। अगले बार वो आपसे पूछ के ही पार्टी का टिकट देंगे। तो आपका अगले बार से जो और लोग लाइन में हैं उन लोगों को भी अब टिकट मिलना और समुदायों को टिकट मिलना चालू हो जाएंगे। एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी और इन लोगों के चुंगल से सागर की राजनीति और सागर मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। इन सब बातों के इतर अगर हम देखें तो आज सागर में मुख्यमंत्री का रोड शो था। नरयावली विधानसभा में उनने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद सीधे सागर आके और मोती नगर चौराहे से भोपाल लेकर गए, जबकि उनका जो शहर का 3 बत्ती चौराहा है वहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। उसको कई लोग दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। लोगों का नज़रिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो रही है और मुख्यमंत्री ये कतई नहीं चाहते हैं कि उनका नाम किसी प्रकार से इस विधानसभा से जुड़ जाए, कि वो लगातार प्रचार करने भी आए, सभा करने भी आए और सीट जो है वो बचा नहीं पाए। आपको क्या लगता है इस विषय में? नहीं, मुख्यमंत्री हैं, चुनावी माहौल है, व्यस्तताएं ज़्यादा है, रात ज़्यादा हो गई थी, हो सकता है कोई निजी कारण रहा हो और उनका ये निजी मामला है, क्यों चले गए, उनकी पार्टी का मामला है, वो जाने, मुझे उससे ज़्यादा सरोकार है नहीं। और इस समय में मैं भूमिका जो निभा रहा हूँ वो तो मैं खुद प्रत्याशी हूँ और पत्रकार के नाते मैं उसका विश्लेषण अभी नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है उनका निजी मामला हो तो वो गए हों, उनकी पार्टी का मामला है। और जो कुछ भी कयास हो रहे होंगे तो जनता में जो चीज़ें व्याप्त हैं तो वो हैं ही, और जो चीज़ें जो आरोप हैं इन लोगों पर वो तो मैं भी लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने जो किया है वो जनता इस बार जवाब आपको भी दे रही है। व्यक्तिगत रूप से जो मुद्दा लेके मैं आया हूँ वो तो एक कारण है ही लड़ने का, साथ में ही इनके भी फेल्यूर है, इनकी भी असफलताएं ये रहे हैं, तो इनने अनुपयोगी निर्माण हुए हैं। आज भी जो मतलब मैंने देखा है कि रोडें खुद ही डरी हैं और आपके इस चुनाव के समय पे पहले स्वीकृत करा रही, अब आप रातों रात डामल से करवा रहे हैं, तो आप मजे भी ले रहे हैं जनता की। ये बहुत गलत बात, मतलब जनता अंधी है यदि आपके प्रति, तो आप जनता के मजे भी ले रहे हैं कि खुद ही डले रहेगी, हम 4 दिन में डलवा देंगे और हम बेवकूफ़ समझते हैं आप जनता को। जनता सब देख रही है, ये मजे नहीं लेना चाहिए। यदि आपके प्रति आस्था हो गई है जनता की तो आप मजे नहीं लेना चाहिए। ये जनता, ये निरीह जनता है, ये संवेदन बहुत सीधी सादी भारत की जनता है। हमेशा उदारवादी की यहाँ पे ज़रूरत रही है और ऐसा उम्मीद है कि उदारवाद रखना चाहिए नेताओं को। लेकिन आज जो है कमोबेश जनता को बरगलाते हैं, टीवी पे एक चीज़ राष्ट्रीय मुद्दे दिखाते हैं। जनता की समझ कम है, वो समझ नहीं पाते हैं कि इन बातों के पीछे जो है एजेंडा क्या है। तो इस तरीके से बस यही मेरे मन को कचोटती हैं ये चीज़ें कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं, मज़े लेते हैं साहब, ये नहीं लेना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री का आना और जाना ये उनकी पार्टी का मामला है, उससे ज़्यादा सरोकार है नहीं। जनता तो बस बदलाव के लिए खड़ी है और वो इस बार उनको मुख्यमंत्री जी को भी जवाब दे देगी कि आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ। उमेश यादव सागर जिले का जो एक गौरव है कहा जाता है, लाखा बंजारा झील, उस पर क्या कहें? मेरे तो उससे जुड़ाव है, मैंने पूरा आंदोलन किया था, मैंने ही ड्रेजर मैंने ही बताया था लोगों को कि कैसे ड्रेजर काम करता है, उससे होना चाहिए। मैंने सबसे पहले ये समझ लिया था, समझ में आई थी मुझे चीज़ें कि ये भ्रष्टाचार कर लेंगे और इसका विरोध होना चाहिए। मैंने लगातार खबरें की, लगातार मैंने विरोध दर्ज कराया, व्यक्तिगत तौर से भी कराया। मेरे आह्वान पर लड़के 40-40 दिन धरने पर बैठे, लेकिन व्यवस्था बेशरम है तो उनने एक ना सुनी और आज देख लो 100 करोड़ खर्च हो चुके हैं और कह रहे साफ़ हो गए। तो साफ़ हो गए अगर आपको लगता हो तो, लेकिन विधायक कहते थे कि इतना साफ़ हो जाएगा कि उसका पानी आचमन करूँगा मैं। आज कर ले, आचमन कर ले, करके बताएं वो पानी उसको, तो वो तो सब पूरा सागर देख रहा है, तो वो तो बड़ा दुखी करने वाला विषय है ही। ये सब कारण यही है कि आपको आसानी से वोट मिल गए हैं, भूत लगे हैं आपको वोट देने के लिए, तो आप उनको बस वोट लो, मनमानी करो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार जनता जो है
आपको चलता कर देगी। और स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लगातार सबसे ज़्यादा खबरें हम ही लोगों ने उठाई हैं। 1600 करोड़ जैसी बहुत बड़ी राशि, 1,000 करोड़ जैसी बहुत बड़ी राशि मिलने के बाद इनके आँख कान सब बंद हो गए, और ऐसे अनक्वालिफाइड इंजीनियर और ऐसे लाल भुजक्कड़ नेता उसको ठिकाने लगाने में जुट गए, तो ठिकाने लगा दिया। जो मेट्रो सिटीज़ में आउटर की रोडें होती हैं, एक जो गरीब बस्तियों में जो रोड होती हैं, वो सागर बनाई, उसको कहते हैं स्मार्ट रोड। तो एक रोड रिंग बना दिया, मैंने स्मार्ट कर दिया, एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने वो भी उसका भी विरोध किया था कि आपको एलिवेटेड कॉरिडोर आप सिर्फ अगर ट्रैफिक की वजह से बना रहे हैं तो बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते थे, पैसा बचाया जा सकता था। लेकिन साहब, जनता ने तो उनको बहुमत दिया है ना, उनको पावर दी है, तो जनता का पैसा वो पूरा उन्हें ठिकाने लगा दिया। तो ये सब जनता को समझना होगा, लोकतंत्र का सिस्टम समझना होगा कि जनप्रतिनिधि के कितनी आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप अपना पूरा भविष्य, आप अपना वर्तमान, आप अपना देश, अपना घर, सब कुछ उसके हाथ में दे रहे हैं। आप सिर्फ उनके फर्जी मुद्दों में आकर आप भावनाओं में बह कर लगातार जो है वो उनको आप देते जाते हो, और वो अपने हिसाब से निर्णय लेते जाते हैं। वो क्या सोच के बना रहे हैं आप पूछते तक नहीं। आपको फ्री बीज की योजनाएं दे दी उनने, फ्री का राशन दे दिया आपको, उनने कुटीर दे दी, और वो निगरानी करने के लिए आपको एक नेटवर्क बिठा दिया। वहाँ पे पार्षद और राशन दुकान वाला वो आपको जकड़े हुए हैं। आप कहीं जाओगे तो वो पर्ची काट देगा, राशन बंद करवा देगा। तो आपके वोट डालते समय तो कोई देखता नहीं है ना, तो आप वोट डालिए, इनके खिलाफ डालिए। ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको, तो ये समझना होगा जनता को। तो जैसा कि आपने सुना, इस समय हमारे साथ थे उमेश यादव त्राहिमाम, जो सागर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सीटी उनका चुनाव चिन्ह है और वो डट गए हैं मैदान में। सैलन जैन जो कि सिटिंग विधायक हैं, कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन, और मुकेश जैन ढाना जो कि आम आदमी पार्टी से है, और काफ़ी सारे और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन सब के बीच में अपनी अहम भूमिका जो है वो अदा कर रहे हैं एक बतौर पत्रकार के तौर पर। अब जनप्रतिनिधि की ओर अग्रसर हैं। तमाम सारे उनके मुद्दे हैं। अब उनके मुद्दे 3 तारीख यानी 3 दिसंबर को जो निर्णय आएगा, जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों में सामने आएगा। कैमरामैन राजुल तिवारी के साथ मैं रामस्वरूप सेन।